प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यारे चैनल में स्वागत करता हूं। और आइए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक शानदार तरीके से आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक का, वो बेहतरीन तरीके से फिजिक्स का आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे जो आपके लिए 100% कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, तो चलिए एक बार शानदार तरीके से सभी लोग जितने भी चैनल पर नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ठीक है, क्योंकि आपके लिए एक शानदार तरीके से हम लाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है कि तालाब में तैरती नाव में बहुत बड़ा पत्थर रखा है। ठीक है, यदि पत्थर को नाव में से उठाकर तालाब में गिरा दिया जाए तो तालाब का जल का तल क्या होगा। ठीक है, तो ऊपर उठ जाएगा, क्या नीचे गिर जाएगा, या उनमें से कोई नहीं, या वही रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जब कह रहा है कि तालाब में एक तैरती नाव है, ठीक है, एक तैरती नाव है और उसमें बहुत सा बड़ा क्या रखा है, एक पत्थर रखा है। यदि कह रहा है कि यदि उस पत्थर को नाव से उठाकर तालाब में फेंक देते हैं, गिरा देते हैं, तो तालाब का जल जो पानी है, जो तालाब का जल का जो तल है वो क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा नीचे गिर जाएगा। अगर हम लोग उस पानी में उस पत्थर को क्या करते हैं, फेंकते हैं, तो उसका जो पानी का जो तल होगा वो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, यदि दो वस्तुओं के माप में 45 फ़ारेनहाइट का अंतर है, ठीक है, और सेल्सियस पैमाने पर यह अंतर होगा। कह रहा है कि अगर वो जो दो वस्तुओं का जो माप है, ठीक है, 45 फ़ारेनहाइट का अंतर है, उसमें 45 फ़ारेनहाइट का अंतर है, तो उससे सेल्सियस पैमाने पर कितना अंतर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ये क्वेश्चन घुमाया लेकिन बहुत आसान है। देखिए बस आप बातों को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि 45 फ़ारेनहाइट यानी कि फ़ारेनहाइट 45 है, ठीक है, तो हम जानते हैं C/5 बराबर यानी कि सेल्सियस है F-32/9। ये सूत्र होता है, आप सभी जानते हैं। बस क्या करिए, रख दीजिए, हमको सेल्सियस में निकालना है। ये 5 है, एफ का मान क्या दिया, 45 दिया है, 45 - 32/9 यानी कि कहेंगे कि इस 5 में 2 गएगा 3 और 4 में 3 गया 1 यानी कि 13/9 यानी कि C/5 बराबर 13/9, या हम कह सकते हैं C बराबर 13/9 गुणे 5 यानी कि 65/9। ठीक है, कटेगा नहीं यानी कि 7.22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, 7.22 डिग्री सेल्सियस का आपका अंतर होगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया, नहीं दिया है, देखिए नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक विद्युत हीटर को 1 किलोवाट दर्शाया गया है। कितना वाट, 1 किलोवाट दर्शाया गया है। प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा होगी, प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा होगी, क्या होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मेरे पास दोस्त, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि 1 किलोवाट, ठीक है, 1 किलोवाट को हम वाट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे कि 1 × 10⁻³ 3 वाट हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे प्यारे दोस्त हम जानते करें उत्पादित ऊष्मा यानी कि ऊष्मा बराबर होता है, याद रखिएगा, ऊष्मा बराबर होता है शक्ति गुणे समय। ठीक है, कह रहा है प्रति घंटा यानी कि ऊष्मा निकालना है, हमें बताना है क्या होगा, शक्ति क्या दिया है 10⁻³ वाट हो जाएगा। ठीक है, समय यानी कि 3600 सेकेंड होगा। 1 घंटा यानी कि 3600 सेकेंड हो जाएगा, यानी कि क्या है, तो 3600 गुणे 10⁻³ जूल हो जाएगा। क्या आंसर दिया है, हाँ जी, ये ऑप्शन नंबर दिया है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, ज़्यादा भारी नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन भी आपका सवाल पेपर में नहीं पूछता है। ठीक है, बस आसान तरीके से पूछा है, क्योंकि सभी लोग को भाई उसको एडमिशन कराना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल, ठीक है, का त्वरण 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, यदि एक ही ऐसी खराब मोटरसाइकिल इसके पीछे बांध दी जाए तो उसका त्वरण होगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल का जो त्वरण है 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। यदि एक ऐसी खराब मोटरसाइकिल उसके पीछे बांध देते हैं, ठीक है, तो भाई उसका त्वरण क्या होगा जब पीछे बांध देंगे। तो वो बहुत ही मज़ेदार सवाल है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत मज़ेदार सवाल है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है क्या कि एक मोटरसाइकिल का त्वरण यानी कि ए, इसे मान लेते हैं ए बराबर क्या दिया, 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है। ठीक है, ओके, मान लेते हैं कि जो बल है, ठीक है, जो यफ क्या है, बल है, और द्रव्यमान एम है। ठीक है, उस मोटरसाइकिल की, तो हम जानते हैं यफ बराबर होता है M A। तो यफ
एम का नहीं दिया है, एम रह देंगे। ए क्या दिया है, ए कह रहा है कि ए 8 है, यानी कि एफ बराबर 8 एम हो जाएगा। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब मेरे पास जो कह रहा है कि अब बल को परिवर्तित करे बिना, उस बल को परिवर्तित करे बिना क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और वही मोटरसाइकिल एक खराब, ऐसी एक मोटरसाइकिल खराब मतलब कि उसका जो द्रव्यमान होगा वही होगा। तो बल को परिवर्तित किए बिना मतलब कि यफ वही रहेगा बल। ठीक है, एम द्रव्यमान की मोटरसाइकिल, एम द्रव्यमान की मोटरसाइकिल यानी कि मान लेते एम डैश उस मोटरसाइकिल का, तो 2 मोटरसाइकिल हो गई, कहेंगे कि हो जाएगी तो 2m हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान क्या होगा, 2m हो जाएगा। तो ए डैश निकालना है, ए डैश यानी कि दूसरे मोटरसाइकिल का त्वरण निकालना है। दूसरे सॉरी, जब मोटरसाइकिल को बांध देते हैं तो उसमें उसका त्वरण क्या होगा। ठीक है, तो एफ बराबर क्या होगा, एम में ये होता है। देखिए एफ बराबर क्या है, एफ बराबर क्या निकालें, 8 एम। तो 8 एम हो जाएगा बराबर एम डैश, यहाँ पर एम डैश लगा लीजिएगा। ठीक है, एम डैश हो जाएगा। ठीक है, तो एम डैश क्या दिया है, कहेंगे कि 2m है। और ए त्वरण ए क्या दिया है, ए डैश निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये 2m से 4m यानी कि 4 बार में कट गया, यानी कि ए डैश बराबर 4, यानी कि ए बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया क्या, बहुत आसान, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। ठीक है, तार का जो प्रतिरोध है मेरे प्यारे दोस्त, निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, या लंबाई पर, या तापमान पर, या ये सभी है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये जो तार का जो प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, उसकी लंबाई पर भी निर्भर करता है, और उसके तापमान पर भी निर्भर करता है। तो ये क्या होगा, ये सभी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सभी आसान है क्वेश्चन। कि 220 वोल्ट की लाइन से जुड़े 5 एम्पियर विद्युत धारा को वहन करने के लिए 400 ओम के कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। 400 ओम के कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी, तो यानी कि V बराबर कहेंगे कि V बराबर दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, और I बराबर क्या दिया है, 5 एम्पियर। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा, V बराबर होता है IR। ठीक है, यानी कि R निकालेंगे तो V बटे में I, यानी कि V कितना दिया है 220 बटे में 5। ठीक है, तो कटाएंगे तो 5 एकम 5 पंचौके 20 और पंचौके 20। ठीक है, यानी कि 220 यानी कि 44 ओम हो जाएगा, 44 ओम हो जाएगा। ठीक है, कितना ओम हुआ, तो 44 ओम हुआ। तो ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि 400 ओम, यानी कि मेरे पास इसे मान लेते हैं R बराबर 1/R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, डॉट 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 एन हो जाएगा, एन बार हो जाएगा। ठीक है, एन बार हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त 1/R यानी कि R कितने निकालना है, तो कहेंगे कि 44 निकालना है, 44 हो जाएगा। 1/R1 यानी कि R1 क्या होगा, तो कहेंगे कि R1 ये 400 होगा, यानी कि 400 प्लस 400 प्लस डॉट 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 एन बार। ठीक है, तो 1/44 बराबर अगर एलसीएम लेते 400, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एन। ठीक है, एन बार। ठीक है, डॉट डॉट एन बार। तो क्या होगा, 1/44 एन, यानी कि एन हो जाएगा बराबर एन बटे में 400, यानी कि इधर कर देंगे तो एन बराबर हो जाएगा 400 बटे में 44। ठीक है, तो देखिए कटा दीजिएगा, इसको कटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक बार बताइए कटाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, यानी कि सॉरी मेरे प्यारे दोस्त ये 200 वोल्ट है। ठीक है, 200 वोल्ट है, तो 200 वोल्ट करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, 200 वोल्ट करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या करा है कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा नियंत्रित होती है, परितारिका, श्वेत पटल, दृष्टिपटल या आग की पुतली। तो मेरे प्यारे दोस्त जो मानव में नेत्र में जो प्रवेश करने वाली जो प्रकाश होती है वो परितारिका द्वारा नियंत्रित करती है। ठीक है, ओके। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। जी हाँ, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि एक विद्युत पंखा 220 वोल्ट पर 1.5 एम्पीयर की विद्युत धारा लेता है। ठीक है, तो पंखे की शक्ति पूछ रहा है, पंखे की शक्ति क्या है। ठीक है, यानी कि आपका शक्ति यानी कि क्या पूछा है, शक्ति पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो हम सूत्र जानते हैं कि P बराबर VI होता है, बस कुछ नहीं। P बराबर V कितना दिया 220 और 1.5, यानी कि P बराबर अगर गुणा करें तो कहेंगे कि अगर 220 में
1.5 का गुणा करेंगे क्या होगा, ठीक है, क्या होगा एक बार बताइए क्या होगा। कहेंगे कि 330 वाट हो जाएगा, ठीक है, 330 यहाँ पर लिख देते हैं 330 वाट, ठीक है, ओके। चलिए अगला है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण से संबंधित है। 1998 में ये पूछा गया था, लिख लिए इसके लिए क्योंकि आ सकता है, ठीक है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के लिए संबंधित है, तो मेरे प्यारे दोस्त लेंज के नियम बताइए किसके लिए संबंधित है। इसको कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएंगे, कमेंट में आप आंसर इसको जरूर दीजिएगा। देखते हैं कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है, ठीक है। चलिए आगे देखें कि बालू के एक कण की त्रिज्या 1.6 × 10⁻⁻⁴ मीटर है, तो इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में होगी। भाई एंगस्ट्रॉम में पूछ रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सॉरी, ठीक है, क्या होता है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त कह रहा है कि 1.6 × 10⁻⁻⁴ मीटर को एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए कराया था, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻⁴ इसमें 10⁻10 से भाग देंगे तो क्या होगा, कहेंगे कि 1.6 × 10⁻⁻⁴ गुणे ये 10 प्लस में 10 हो जाएगा, यानी कि 1.6 × 10⁻6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए केल्विन किस राशि का मात्रक है, केल्विन किस राशि का मात्रक है, केल्विन किस राशि का मात्रक है। तो मेरे प्यारे दोस्त केल्विन ताप राशि का जो मात्रक है, ठीक है, ताप का, ठीक है, ओके। विद्युत धारक क्या होता है, विद्युत धारक कहेंगे कि एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का कहेंगे कि कैंडेला होता है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया, ओके। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे लंबी होती है, सबसे अधिक लंबी होती है, किसकी तरंगदैर्ध्य। मेरे प्यारे दोस्त ये आपने प्रिज्म अगर पढ़े होंगे, जब प्रकाश जाती है तो क्या होती है, तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक पूछ रहा है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक लाल रंग की होती है, सबसे अधिक लाल रंग की होती है, ठीक है। आपने विप ग्योर, ठीक है, ग्योर वाला पढ़े होंगे, तो आपका इसकी जो सबसे तरंगदैर्ध्य अधिक होगी, इसकी कम होगी वायलेट की, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर बात करें विचलन किसका अधिक होगा, तो विचलन, ठीक, कम विचलन पूछेगा तो कम विचलन लाल का, और सबसे अधिक विचलन तो वायलेट का, यानी कि बैंगनी का, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से, ठीक है, इंद्रधनुष में निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है, कौन सा भाई इंद्रधनुष में रंग दिखाई नहीं देता है, तो पीला भी दिखाई देता है, लाल भी दिखाई देता है, हरा भी, काला नहीं दिखाई दे रहा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काला नहीं दिखाई देता है, ठीक है। चलिए वायु के सापेक्ष किसी द्रव, ठीक है, याद रखिएगा, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण कह रहा है कि 45 अंश है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा, अपवर्तनांक क्या होगा। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, एक बार सूत्र बताएंगे क्या आप। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, 1/sin c होता है, यानी कि मेरे प्यार दो ध्यान दीजिएगा कि अपवर्तनांक n बराबर 1/sin 45 होगा, यानी कि n बराबर 1/sin 45 का मान 1/√2 होता है, यानी कि √2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए ओके आगे बढ़े क्या। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसको एक बार शानदार तरीके से बताइएगा कि निकट दृष्टि दोष का रहा है तो भाई क्या होगा। इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देंगे, कितने लोग की तैयारी देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाई इसको आप आंसर देंगे, हम नहीं देंगे, ठीक है। उम्र बढ़ने के साथ आँख सुविधा की शक्ति कम हो जाती है, इस स्थिति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। जब उम्र बढ़ता है तो भाई आँख की सुविधा की जो शक्ति क्या होती है, कम हो जाती है, किसके लिए, तो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। 2 का आंसर आपको जल्दी बताना है, ठीक है। चलिए बहुत सस्ता सवाल है, बहुत, 1 रुपये में नहीं 8 आने में कहें तो 1 रुपये में। चलिए आप इस सवाल को ले जाइए कि +4D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी, भाई आपने भाई याद रखिएगा, सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, हम नहीं बताएंगे, इसको भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। और एक आपके लिए एक और लास्ट सवाल, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। तो ये जितने भी 4 सवाल हमने दी है,
ठीक है। जिसने हमने 4 सवाल दिया है उन सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो इन सारों सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, ठीक है, इसका भी ले लीजिए और इसका भी ले लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में एक शानदार तरीके से, और आपका केमिस्ट्री का एक महान मैराथन लेके आने रहा हूँ। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।